नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से या 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल 2026 से सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, नए बेनिफिट्स हैं, वो लागू होने जा रहा है। आज का ये वीडियो सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखें, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि 1 अप्रैल 2026 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है, इसमें सीनियर सिटीजन्स को क्या क्या नए बेनिफिट्स मिलने जा रहा है, क्या क्या नए फायदे मिलने जा रहा है। इसको जानना समझना सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन होते ही हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से प्लस की होती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे तरीके से इसको जानेंगे, समझेंगे, तो आप भी इसका फायदा उठा पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको भी इसकी जानकारी हो पाए और इसका फायदा सभी लोग उठा पाए। क्योंकि मेरा मानना है कि नॉलेज ही पावर है। अगर आपके पास जानकारी किसी चीज की होती है तो आप उसका फायदा उठा पाते हैं। क्योंकि बहुत लोग जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा लागू करती रहती हैं, बट बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप भी इस फायदे को उठा पाएं। तो हम सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो सीधा मुद्दा हमारा है उसके ऊपर बात करते हैं, उसको जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से सरकार के द्वारा वो कौन कौन से नए बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से नई स्कीम्स हैं जो लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की परिभाषा क्या है। मतलब सरकार कितने एज ग्रुप के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन मानती है, इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 60 साल या 60 साल से प्लस हो जाती है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मतलब कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो मेंशन डेट ऑफ बर्थ है, उसके आधार पे अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप एक सीनियर सिटीजन है। और वहीं किसी व्यक्ति की उम्र अगर 70 साल या 70 साल से प्लस हो जाती है तो उनको सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। सीनियर सिटीजन को बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बट बहुत सारे सीनियर सिटीजन को इसका पता नहीं होता है। सीनियर सिटीजन बैंक में जाते हैं, बैंक में लाइनों में लगे रहते हैं, बैंक में कई बार जो बैंक कर्मचारी हैं उनके द्वारा सीनियर सिटीजन के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार भी किया जाता है। तो सीनियर सिटीजन लाइन में क्यों लगे, और अगर सीनियर सिटीजन के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है तो उसको व्यक्ति क्यों सहे। कई बार सीनियर सिटीजन्स के साथ बदतमीजी की घटना भी घटित हो जाती है बैंक कर्मचारी के द्वारा। जो सीनियर सिटीजन है वो बदतमीजी क्यों सहे, सीनियर सिटीजन जो है वो लंबी लंबी लाइनों में क्यों लगे, जबकि सरकार के द्वारा जितने भी बैंक्स हैं, मोस्टली जो बैंक्स हैं वहां पे अलग से डेडिकेटेड जो काउंटर है सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो करने का प्रावधान है। मतलब कि मोस्टली बैंक्स में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर होगा, जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए सिर्फ वही काउंटर अलॉट होगा, उसमें और दूसरा किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति नहीं जा सकता, सिर्फ सीनियर सिटीजन ही जा सकता है और अपना काम करवा सकता है। ये इसलिए सरकार के द्वारा एक तरीके से ये प्रावधान लागू किया गया है, ताकि जो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, जब वो बैंक जाता है तो उस लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना और धक्के खाना उनके लिए काफी ज्यादा जो है हरासमेंट भरा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग से डेडिकेटेड काउंटर का प्रावधान हर बैंक के लिए किया गया। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो कि ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे पास जो ज्यादा कर्मचारी नहीं है, तो इस वजह से हम अलग से डेडिकेटेड काउंटर हमारे पास नहीं है। बट मोस्टली जो बैंक्स हैं उनके पास अलग से सीनियर सिटीजन के लिए जो काउंटर है उसका प्रावधान है। और अगर सीनियर सिटीजन के साथ कहीं बदतमीजी हो रही है, बैंक कर्मचारी बदतमीजी कर रहा है, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि डायरेक्ट जो बैंक ब्रांच का मैनेजर है उसमें वो व्यक्ति शिकायत कर सकता है, उसकी लिखित में शिकायत कर सकता है। और जो बैंक कर्मचारी है जिसने बदतमीजी की है तो उसको काफी ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बेफालतू में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है बैंक कर्मचारी, तो उसके खिलाफ जब लिखित शिकायत आप देंगे तो वो कर्मचारी
बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ सकता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए जितने भी बैंक्स हैं, मोस्टली बैंक्स में अलग से डेडिकेटेड काउंटर का प्रावधान है, जिसमें कि सीनियर सिटीजन जाकर के अपना काम आसानी से अच्छे तरीके से कर सके, ज़्यादा लंबी लाइनों में खड़े ना होना पड़े। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रेफ़रेंस मिलती है। मतलब कि अगर व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसको लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि अलग से डेडिकेटेड काउंटर का प्रोविज़न होता है, प्रावधान होता है कि सीनियर सिटीजन जाएगा तो उसका जो प्रेफ़रेंस होगा, फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगा, जिससे कि वो जाकर के आसानी से अपना इलाज करवा पाए, ना कि लंबी-लंबी लाइनों में खड़े रहकर ही पूरा दिन निकालना पड़े। तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो प्रेफ़रेंस है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी गई है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे टिकट्स है, उसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलता था कोरोना काल से पहले तक। कोरोना में इसको गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया था, उसके बाद इसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि ये जो डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट, जो कि पहले कोरोना से पहले तक सीनियर सिटीजन्स को मिलता था टिकट पे, तो वो दोबारा से चालू होना चाहिए। कितने लोगों का मानना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये जो डिस्काउंट है, जो सीनियर सिटीजन को दी जाती थी रेलवे टिकट्स पर, मतलब कि अगर 1000 का टिकट है तो सीनियर सिटीजन को वो टिकट 500 का ही पड़ता था। तो कितने लोगों का मानना है कि जो डिस्काउंट है रेलवे टिकट्स पर दोबारा से शुरू होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और इस पर अपने विचार प्रकट करें कि दोबारा से ये शुरू होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रेलवे जो सीट्स हैं उसमें सीनियर सिटीजन को प्रेफ़रेंस दी जाती है। रेलवे सीट्स में जैसे सीट की बुकिंग आप करते हैं तो सीनियर सिटीजन कोटे में जब आप सीट की बुकिंग करते हैं तो आपको जो लोअर बर्थ है उसका प्रेफ़रेंस ऑटोमेटिक मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन कोटे को सेलेक्ट करते हुए टिकट को बुक करना होता है। नॉर्मल तरीके से आप टिकट बुक करेंगे तो वो प्रेफरेंस हो सकता है ना भी मिले, बट जब सीनियर सिटीजन कोटे को सेलेक्ट करते हुए जब आप टिकट बुक करते हैं तब जो आपका सीट का प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ ही मिलता है। अगर उस टाइम पे लोअर बर्थ सीट अवेलेबल नहीं होता है, मान के चलिए जब आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो ही ऐसा कंडीशन होता है कि आपको दूसरी कोई सीट अलॉट कर दी जाए। बट अगर लोअर बर्थ अवेलेबल है तो आपको लोअर बर्थ ही अलॉट किया जाता है जब आप सीनियर सिटीजन कोटे को सेलेक्ट करते हुए टिकट को बुक करते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को टैक्स में भारी छूट मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके इलाज के लिए सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है, जिसमें कि 5 लाख तक का सालाना जो इलाज है वो सीनियर सिटीजन करवा सकता है। मतलब कि हर साल 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज सीनियर सिटीजन करवा सकता है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। और ये जो आयुष्मान कार्ड है ये इजीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बन जाता है। जिस भी सीनियर सिटीजन की उम्र 70 साल या 70 साल से ज्यादा हो चुकी है वो इजीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके बहुत ही आसानी से आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। और उसके बाद इसमें जो इलाज होता है, इसमें जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जब इलाज करवाता है सीनियर सिटीजन तो वो बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को एफडी में बहुत बड़ा फायदा, मतलब कि 1 लाख तक के इनकम पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो रेंटल इनकम है, मतलब रेंट के माध्यम से जो इनकम जनरेट हो रहा है उस पे भी भारी भरकम छूट सीनियर सिटीजन को मिलने जा रहा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने घर में ही अपने लोगों के द्वारा परेशानी झेल रहा है तो इसके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए जो कि घर में परेशानी झेल रहा है, घर में अपने लोगों के द्वारा ही प्रताड़ित हो रहा है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए ही प्रावधान किया गया है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को घर में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, अच्छा व्यवहार सीनियर सिटीजन के साथ नहीं की जा रही है, सीनियर सिटीजन के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, तो वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में केस कर सकता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर सकता है, जिसमें कि सीनियर सिटीजन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी मांग कर सकता है घर वालों से कि उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति की जाए और साथ ही उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाए। तो ये सारा प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में अच्छे तरीके से किया हुआ है।
तो अगर कोई सीनियर सिटीजन घर में ही अपने लोगों के द्वारा ही परेशान हो रहा है, बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनके लिए जानना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छे व्यवहार करने के लिए और साथ ही साथ वो अच्छे व्यवहार के हकदार हैं और साथ ही साथ उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी पूर्ति करना जो घर के लोग हैं उनकी ज़िम्मेवारी है। सो अगर ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसे सीनियर सिटीजन के साथ अगर कोई गलत घटना घट रही है, तो वो कोर्ट में केस कर सकता है या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में इसके लिए केस फाइल करा सकता है और अपना जो हक है, अपने हक को हासिल कर सकता है और एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।